नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और दिखाएंगे कैसे झांसी में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के बदले नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने का विरोध किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर इटावा से, जो एसएफआई थाना क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले भाली गांव के यशवीर सिंह यादव की उनके ट्यूबवेल पर रात के समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ट्यूबवेल उनके गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित था, जहां और उनके पशु रहते थे। इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, एसपी ग्रामीण सतपाल सिंह, डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये एक यशवीर सिंह यादव नाम बताया गया उनका, और लगभग 50 साल के आसपास उनकी उम्र थी। और इसमें यह संज्ञान में आया कि ये भाली गांव के अपने खेतों में मकान बनाकर ट्यूबवेलों के पास निवास करते थे। और इनके दोस्त की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे को भी देखभाल करते थे, साथ ही साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों की भी देखभाल करते थे। तो ये मामला भी प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। बाकी कुछ लोग इनके साथ रात में सोते भी थे। 1 लोग 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि थोड़ा मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, और 1-2 व्यक्तियों का नाम संज्ञान में आया है। अभी तो एफआईआर जो दी जा रही है उसमें अज्ञात के रूप में एफआईआर दर्ज की जा रही है। बाकी 1-2 व्यक्तियों के ऐसे हैं जो कि नाम संज्ञान में आ रहा है, जिनसे पूछताछ करने की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद ही पता चल पाएगा वास्तव में कि इसमें मृत्यु का कारण क्या था। उनके सर पे कुल्हाड़ियों से चोट पहुंचा करके ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। बाकी फॉरेंसिक टीम, हमारा डॉग स्क्वाड और सभी हमारे इवन एसओजी सर्विलांस की टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर लिया है। मेरे द्वारा, एसपीआरए द्वारा और सीओ द्वारा भी इंस्पेक्टर के साथ निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। आपने देखा होगा कि काफ़ी गहराई से और काफ़ी गहनता से उन्होंने छानबीन किया है, और घटनास्थल पर एक बिंदुओं पर हमने तस्दीक भी किया है। और हम उम्मीद करते हैं इस अभियोग दर्ज होने के बाद इस घटना का जल्दी ही खुलासा कर देंगे। साथ ही साथ मैं भी बता दूं कि बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रगतिशील है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जो थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा 4 शातिर लोगों को एक टेम्पो, 3 अवैध तमंचों के साथ जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूसों, 315 बोर, 6000 रुपए सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा चौबिया थाना प्रभारी बेचन सिंह और उनकी टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, चौबिया थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्र में रात में 1:30 बजे के आसपास पुलिस को टिप ऑफ मिलता है। थानाध्यक्ष चौबिया बेचन सिंह और उनकी टीम को कि कुछ लोग टेम्पो से चोरी करते हैं घरों में, और जब उन्होंने उसको ट्रैक किया रात में 1:30 बजे और उसका पीछा किया, तो उन्होंने पुलिस पर फायर भी किया था, जिसके आधार पर उन्हें फिर आवश्यक बल लगाकर गिरफ्तार किया गया है। और उनके पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं, 10 कारतूस बरामद किए गए 315 बोर के, 3 इसमें खोखा कारतूस है, 7 जिंदा कारतूस है, साथ ही साथ 6000 रुपए बरामद किए गए हैं। और ये एक टेम्पो जो है यूपी 75 नंबर का बरामद किया गया है। पेचकस है, रॉड है, आरी है, चाबियों का गुच्छा है, तथा चोरी करने के जितने इक्विपमेंट्स होते हैं वह भी बरामद किए गए हैं। चाकू बरामद किया गया है। इस प्रकार से एक सफलता चोरी को रोकने में मिली है पुलिस को। इसमें साथ साथ मैं ये भी अवगत करा दूं कि ये जो चारों मुलजिम पकड़े गए हैं, इनके 6 से लेकर 8 तक आपराधिक इतिहास भी है, और ये कोतवाली शहर, फ्रेंड्स कॉलोनी, सिविल लाइंस और इकदिल से जेल भी गए हैं। साथ ही साथ इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी के यहाँ उन्होंने चोरी की थी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बदले नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए अब यूपीएस स्कीम लागू की गई है, लेकिन इस स्कीम के खिलाफ भी देश भर के कर्मचारी आंदोलनरत हो गए हैं। रेलवे में भी कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए। इसी क्रम में एफएनपीएसआर और एफएमओपीएस के संबंध में देश भर के सभी संगठनों के साथ झांसी मंडल के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन द्वारा भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन
करा गया। केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए वैगन मरम्मत कारखाना मेन गेट पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष RD शर्मा के नेतृत्व में वृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि यूपीएस एक ऊट पटांग पेंशन योजना है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। इसी क्रम में यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और अपनी सहमति देते हुए यूपीएस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। किस तरह से प्रदर्शन किया आज आप लोगों ने? हमारा लोगों का जो उद्देश्य है, खास तौर से हम तो ओपीएस में नौजवान साथी हैं, वो एनपीएस में। एनपीएस का दंश लोग जानते हैं कि पिछले 2004 से किस तरीके से झेल रहे हैं ये लोग। जब ये देश के नेता और जो पुराने लोग जो फेडरेशन में जुड़े हुए हैं, वो एनपीएस ले रहे हैं और वो एनपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब सोचने वाली बात है, वो जब सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, वो एनपीएस की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उन्होंने एनपीएस को यूपीएस और यूपीएस जो है वो एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पूरा एक देश, एक संविधान, एक सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। मैं RD शर्मा। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो अटेवा के मार्गदर्शन में NMOPS की जितनी संबद्ध यूनियन है भारतीय रेल में, सभी अपने अपने हेडक्वार्टर में रैली संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उन्हीं के निर्देशन में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन ये हम लोगों ने रखा था 5 बजे। पुरानी पेंशन के अलावा और कोई मुद्दे हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो जो है एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर जो है पुरानी पेंशन बहाल करने का ही मुद्दा है, क्योंकि वर्ष 2004 में दोनों फेडरेशन AIRF NFIR ने मिलकर एनपीएस लाए थे और आज लगभग 20 साल बाद में यही दोनों लोग जो है ओपीएस लेके आए हैं, जिसमें कि काफी खूबी बता रहे हैं। आज यूपीएस जो है एनपीएस से भी बदतर है कर्मचारियों की स्थिति। आज जो बेनिफिट हमारे ओपीएस में है वो यूपीएस में नहीं है। यूपीएस में जो भी अंशदान लिया जा रहा है इसमें ना तो फंड का प्रोविजन है और खामियां इतनी है कि हमारा ही पैसा सरकार और सरकार के पैसे का कोई पता नहीं कि इसका क्या यूज होगा क्या नहीं होगा। 2004 के बाद से भर्ती जितने एनपीएस कर्मचारी हैं उनका भविष्य अंधकारमय है। इसी को लेकर हम लोगों ने ये संघर्ष छेड़ा हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे माननीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में। अनुज जी, आज क्या मामला था और किस बात को लेकर प्रदर्शन? सरकार ने जो यूपीएस लागू की है उससे हमारा सरकार ने जो यूपीएस लागू की है उससे कर्मचारी बहुत आक्रोश में है। उस आक्रोश की वजह से एक प्रदर्शन रखा गया था NMOPS के नेतृत्व में और NCRW के नेतृत्व में, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन का लाभ उनको दिया जाए। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचे। आज जो लड़ाई आप लोग काफी समय चल रही लड़ाई आप लोगों की, जी मगर निश्चित कुछ नहीं निकल पा रहे अभी तक। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग चुनाव में जाएंगे, मान्यता का चुनाव होगा उसमें जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। गवर्नमेंट को अगर समझ में आएगा तो गवर्नमेंट विचार करेगी ओपीएस पे। ओपीएस जब सबको नेताओं को मिल सकती है तो कर्मचारियों का तो हक है, वो पहले से मिल रही है, कर्मचारियों को मिलना चाहिए ओपीएस। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से, जो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गत दिवस जमीन को लेकर हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे में उस समय नया मोड़ आ गया जब मुकदमा दर्ज करने वाले पक्ष पर ही दूसरे पक्ष ने जानलेवा हमला करने और गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप लगा। इस आरोप के साथ दूसरे पक्ष ने साक्ष्य के रूप में वीडियो भी वायरल किए जिसमें गाली गलौज कर मारपीट किए जाने और गाड़ी से कुचलने की कोशिश किए जाने को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पूरा मामला क्या है? भाई साहब, मैं तो अपने जो है बेटे के साथ में और मेरा एक और था साथ में राकेश, मेरे अपने लोग थे और मान लो उनके साथ में गया मैं, वो कब्जा कर रहे थे ज़मीन पर। तो मैंने उनसे कहा, पहले उनने फाउंडेशन तोड़े थे मेरे, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई यार ये क्या कर रहे हो। मैंने कि आपकी जो है 985 तो लोग चारों तरफ ज़मीनें हैं। तो उनने क्या किया कि जो है वो बिल्कुल एकदम फिराक में थे, उनने बहुत बेदर्दी तरीके से मेरे ऊपर आक्रमण किया।
तो मैं तो वहाँ से अपने आप को बचा के चला। तो वीडियो है एक वो, तो उसमें दिखा रहा है जो लड़के को मार रहे हैं, जो टोपी वाले को, मेरा ही वो लड़का है, वो धक्का मार रहा है, गाली गलौज भी उसको की गई। इसके बाद उनने क्या किया कि गाड़ियों को, मैंने वीडियो भी डाल दिया है, तो मेरे ऊपर ने गाड़ी चढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करी। मैं बचा के वहाँ से भागा हूँ, हमें खदेड़ा गया। उन लोगों ने ही हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने उनके ऊपर कुछ नहीं किया। शिवम ने अपने पिता में स्वयं पत्थर मारा है, वो पत्थर मार के उसने ये दिखाया कि मान लो इन लोगों ने मेरे पिता को मारा है। क्या मौके पुलिस पहुंची थी? मौके पर 100 डायल आई है, तो उनके पास पूरा साक्ष्य है, शुरू से अंत तक उन्होंने देखा है। किस बात का साक्ष्य है? कि मान लो ये गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर और हमको खदेड़ रहे हैं डंडा लेके, उनके पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो दिखाएं, उसको देखें, तो मान लो हमें प्रशासन में पूरा भरोसा है कि वो हमें मान लो न्याय दें। हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हम पे झूठे मुकदमा ना लिखे जाए। हम ऐसे हों तो आप जांच कर ले, एक बार निष्पक्ष जांच करें। हम बिल्कुल जो है उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आपने पुलिस के पास आप नहीं गए? हाँ, मेरा बेटा गया था, FIR करने थाने गया था, उसने कल एप्लीकेशन दी है। उसमें अब जो कार्रवाई, अब जो इंस्पेक्टर साहब करेंगे तो देखेंगे। अब इंस्पेक्टर साहब के ऊपर है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम जाके जो है मुख्यमंत्री जी को भी मान लो मिलेंगे जाके, और उनसे शिकायत मान लो कहेंगे कि आप जो है इसमें जो है संज्ञान मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के बाद हम फिर कार्रवाई की मान लो देखेंगे कि मान लो क्या है इसमें। DM साहब से ही मिल सकते हैं हम, DM साहब से मिलेंगे, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, SP साहब से मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से है, जहां श्री दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष अंचल अजगढ़िया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने चीफ इंजीनियर दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड को दुर्गा उत्सव के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनको बताया गया कि नगरिया कॉलोनी में बैठने वाली काली जी के पंडाल के ऊपर 11,000 kVA की लाइन निकली थी, जो अंडरग्राउंड कर दी गई, लेकिन जम्फर और तार लगा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से करंट आने से काली जी की प्रतिमा स्थल पर लगने वाला पंडाल नहीं लग पा रहा है। अनेक बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इसे नहीं हटाया गया। इसी के संबंध में ज्ञापन देकर मांग की गई है। किस मामले को लेकर आए? आज बिजली विभाग के चीफ के पास आए हैं मिलने के लिए। जो हमारी दुर्गा जी बैठ रही हैं सभी जगह पर, तो कई जगह पर ऐसा है कि जहाँ पंडाल लगते हैं उनके ऊपर से तार निकले हैं या बगल में खंभे हैं जिनमें करंट आ रहा है। पिछले दिनों कई सारी गायों की मौत हुई, भैंसों की मौत हुई उनसे चिपक करके। तो इसीलिए आए हैं कि जब दुर्गा उत्सव शुरू हो जाएगा उसके बाद सब एक्टिव होते हैं, तो पहले से जहाँ पर पंडाल लग रहे हैं उनकी जांच कर ली जाए, GIE के साथ में टीम चली जाए, जांच कर ले। जहाँ पर ऐसा हो कि करंट आ रहा हो वहाँ पर उन खंभों को ठीक कर दिया जाए, जिससे कोई जनहानि ना हो, क्योंकि उस समय पर फिर जनहानि हो जाती है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले से अलर्ट होकर के बिजली विभाग उस क्षेत्र में काम करे। जैसा कि एक क्षेत्र है खुशीपुरा में, वहाँ पर काली जी बैठती है नगरिया कॉलोनी के अंदर, तो वहाँ पर 11,000 kVA की लाइन ऊपर से गई हुई थी, वो हटा करके अंडरग्राउंड कर दी गई है। लेकिन वहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है और एक तार को छोड़ दिया गया है, वहाँ पर भी टेंट नहीं लग पा रहा है। इसी तरह से सदर बाजार की 2 दुर्गा जी की समस्याएं हैं, प्रेम नगर की समस्या है। तो उन सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, और जो 2 से 3 दिन के अंदर ये सभी समस्याओं को समाधान कर देंगे, ऐसा चीफ इंजीनियर ने हमसे कहा है। ये लगभग कितने ऐसी चिन्हित किए हैं, कितने जगह पंडाल लगे? ऐसी अब हमारे पास में करीब 15 से 16 जगह ऐसी सूचना है जहां पर कि खंबे के पास में या जहां करंट आने की समस्या है। 15 से 16 लोगों की समितियों की सूचनाएं ऐसी हमारे पास आई हैं, जिनको लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो विसर्जन होता है उसमें भी तारों की समस्या आती है? उसमें भी तारों की समस्या आती है, वो भी बिजली विभाग ठीक कराएगा, वो भी है। और बाकी और भी बिजली से संबंधित समस्याएं हैं जिनको लेकर के हमने बात की है, और उन सारी समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन चीफ इंजीनियर के द्वारा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।